दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीदों का बदला लेने के लिए जब इंडियन आर्मी ने सियाचिन से जिन्ना का नाम मिटा दिया था। दोस्तों साल था 1987 जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन की एक चोटी से गोलीबारी करके बहुत से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को शहीद कर दिया था। सियाचिन से जिन्ना का नाम मिटा दिया था। दोस्तों सियाचिन के ऊपर एक चोटी जिस पर पाकिस्तान का कब्जा था, उन्होंने उस चोटी का नाम अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद रखा हुआ था। और स्ट्रेटेजिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पॉइंट सियाचिन में भारतीय पोस्ट से थोड़ा ऊपर हुआ करता था, इसलिए पाकिस्तानी फौज आराम से इंडियन पोस्ट पे नजर रख पाती थी। दोस्तों ये चोटी पर पाकिस्तान ने कब्जा कैसे किया, इसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना होगा। हम आते हैं साल 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया था। उस समय पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह थे मोहम्मद जियाउल हक और उनको ये हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उनके आदेश पर पाकिस्तानी आर्मी ने सियाचिन के पश्चिम की तरफ एक ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया। सेना की उस टुकड़ी की कमान थी परवेज मुशर्रफ पे, जो उस समय उस सेना में ब्रिगेडियर हुआ करते थे। और इसी सियाचिन की जीती हुई पीक का नाम पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद रखा था। देखिए इस पीक पर कब्जा होते ही पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका था। दोस्तों क्योंकि ये पीक ऊंची थी तो इससे भारत की दो मुख्य पोस्टों सोनम और अमर पर नजर रखी जा सकती थी। दोस्तों इस पीक की लोकेशन ऐसी थी कि इसको संभाल पाना भी बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि ये पीक 20,000 फीट की ऊंचाई पर थी और इसके चारों तरफ 500 मीटर की बर्फ की दीवार बनी हुई थी। और इस पीक पर ऊपर चढ़ने के लिए 85 डिग्री की खड़ी चढ़ाई आती थी और तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता था। दोस्तों इस क्षेत्र में हालात इतने खराब थे कि एक बार आए बर्फ के तूफान ने पाकिस्तान की लगभग पूरी टुकड़ी का सफाया कर दिया था। इसके बावजूद पाकिस्तानी फौज इस पीक पर डटी हुई थी क्योंकि उन्हें यहां से 1984 में भारत से मिली हुई हार का बदला जो लेना था। दोस्तों बदला लेने की कोशिश शुरू हुई 1987 में जब इस कायद पोस्ट से पाकिस्तानी फौज ने भारत की पोस्ट सोनम पर गोलाबारी शुरू कर दी और इसी बीच भारत का एक हेलीकॉप्टर भी इसकी चपेट में आ गया। दोस्तों यहां से भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। अगर इस पीक पर कब्जा नहीं किया जाता तो आए दिन पाकिस्तान यहां से गोलीबारी करते रहता और इसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद होते जाते। दोस्तों भारत की तरफ से मिशन बना दिया गया और पीक पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन को। दोस्तों इस मिशन को लीड करने वाले थे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे। दोस्तों सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे ने चोटी पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इस चोटी पे चढ़ाई करना अत्यंत कठिन था क्योंकि ये 85 डिग्री की खड़ी चढ़ाई थी। लेफ्टिनेंट राजीव पांडे ने अपने कुछ जवानों के साथ इस चोटी पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन ठीक इसी समय पाकिस्तानी फौज की इन पर नजर पड़ गई और उन्होंने अपनी कायद पोस्ट से गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इसमें लेफ्टिनेंट राजीव समेत भारत के 10 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों अब सेना के सामने दो चुनौतियां थी, एक तो कायद पोस्ट पर कब्जा करना, दूसरा अपने साथियों के शवों को वापस लेकर आना क्योंकि धूप निकलते ही दूर से अपने साथियों के शवों को देखकर भारतीय सेना को अत्यंत दुख हो रहा था। दोस्तों यहां पर एक और डिफिकल्टी आ गई थी क्योंकि कायद भी काफी ऊंचाई पर थी और हमें अपनी पोस्टों पर राशन व रसद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लेना पड़ता था और ये हेलीकॉप्टर भी कायद से होने वाली गोलीबारी की जद में आ रहे थे। दोस्तों इन दोनों पोस्ट सोनम और अमर पर खाना बनाने के लिए केरोसिन मात्र 1 महीने का बचा था और राशन भी काफी कम रह गया था। अतः सबसे पहला काम था इन दोनों पोस्टों पर रसद को पहुंचाना और इसके लिए उपयोग में लाए जाने थे हेलीकॉप्टर्स। परंतु इन हेलीकॉप्टर्स को कायद से होने वाली भयंकर गोलाबारी के बीच सुरक्षित उतार पाना बहुत मुश्किल था। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई फ्लाइट कमांडेंट कर्नल टॉम दुलत को। दुलत के पास 6 हेलीकॉप्टर और 12 पायलट थे। दोस्तों ये मिशन अत्यंत कठिन था, अतः उस समय के जनरल रमेश कुलकर्णी ने दुलत को मामले की गंभीरता की पूरी जानकारी दी। उन्होंने यह कहा कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारे 40 जवान बर्फ में दफन हो जाएंगे। इसके बाद कर्नल टॉम दुलत ने इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली निभाया और इसमें एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। दोस्तों अब चोटियों तक रसद पहुंचाने का काम पूरा हो चुका था। अब बारी थी कायद को फतह करने की क्योंकि कायद से अब सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के साथ साथ 9 जवानों के शवों को
वापस भी लेके आना था। दोस्तों इस मिशन के लिए जवानों के रिक्रूटमेंट की तैयारियां शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कुलकर्णी लिखते हैं, जैसे ही मिशन के लिए वॉलंटियर्स का नाम मांगा गया, वहां मौजूद 120 लोगों में से सबके हाथ खड़े हो गए, जिनमें से एक का नाम था नायब सूबेदार बाना सिंह। बाना सिंह बेस कैंप में स्टोर की देखरेख करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मिशन का पता चला वो सीधे अपने सीनियर्स के पास पहुंच गए। कुलकर्णी लिखते हैं कि इन्हें इनकार करना बहुत मुश्किल था। बाना के साथ कुल 60 लोगों को ऑपरेशन के लिए चुना गया और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राजीव। दोस्तों इस ऑपरेशन को लीड करने वाले थे 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के मेजर वरिंदर सिंह। दोस्तों ऑपरेशन के दौरान जवानों को सोनम चोटी की पीक से कायद की बेस तक लिफ्ट किया जाना था, यानी 15,000 फीट से सीधे 20,000 फीट पर। दोस्तों ऊंचाई में होने वाले इस परिवर्तन से जवानों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। हालत यह हो गई थी कि हर 2 में से 1 जवान तबीयत खराब होने के कारण वापस भेजना पड़ता था। दोस्तों देखते देखते 23 जून तक सभी जवान कायद की बेस तक पहुंच चुके थे। अब ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू करना था। इस चरण में कायद चोटी तक 85 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। दोस्तों दुश्मन की निगाह से बचने के लिए यह काम रात में किया जाना था, मतलब चढ़ाई हमेशा रात को की जानी थी। परंतु रात को पारा इतना नीचे आ जाता था कि जवानों की बंदूकों ने काम करना तक बंद कर दिया था। 3 दिन तक ये माहौल चलता रहा और 3 दिन तक ये जवान उस पहाड़ की खड़ी दीवार पर फंसे रहे। दोस्तों चौथे दिन जनरल रमेश कुलकर्णी ने ऑर्डर दिया कि आगे की चढ़ाई उन्हें दिन में ही करनी होगी, क्योंकि अगर रात का इंतजार किया तो बिना नींद और खाए उनकी टीम का खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मेजर वरिंदर ने फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली। अगले घंटों में एक के बाद एक 3 टीमें कायद पीक की ओर बढ़ी, लेकिन ऊपर से हो रही हैवी फायरिंग के चलते दोनों टीमों को वापस लौटना पड़ा। कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे, सिर्फ चंद घंटों की रोशनी बची थी। ऐसे में अगर जल्दी ऊपर ना पहुंचा जाता तो ऑपरेशन के फेल होने का खतरा बन रहा था। दोस्तों यहां पर नायब सूबेदार बाना सिंह तीसरी टीम को लीड कर रहे थे और अमर पोस्ट से उन्हें कवर फायर दी जा रही थी। दोस्तों बाना सिंह भयंकर गोलीबारी के बीच सीधे कायद की पीक पर पहुंच गए और हाथापाई में कई पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं पर ढेर कर दिया और सूरज ढलने से पहले कायद पीक पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस ऑपरेशन में सफल होगा। 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की दीवार पर चढ़ते हुए, ग्रेनेड और संगीनों से लड़ते हुए भारत ने पाकिस्तान से चोटी को जीत लिया। 1984 में सियाचिन और इसके बाद 1987 की हार पाकिस्तान के लिए एक और शर्मिंदगी का कारण बन गई, जिसने उसके आत्मविश्वास पर गहरा असर किया। दोस्तों ऑपरेशन के सफल होने का सेहरा सभी जवानों के सर पर था, लेकिन जिस एक शख्स ने इस पूरे ऑपरेशन को सफल करने के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया, उसका नाम था सूबेदार बाना सिंह। दोस्तों उन्हें इस ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इसके साथ कायद पीक को न सिर्फ जीत लिया गया बल्कि उसका नाम बदलकर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर बाना टॉप कर दिया गया। दोस्तों आगे भी पाकिस्तान ने इस पीक को हथियाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, परंतु सभी कोशिशों में पाकिस्तान हमेशा नाकामयाब रहा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।